हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि राहुल गांधी क्या छिपाते पकड़े गए हैं। क्या छिपाते पकड़े गए? पार्लियामेंट विंटर सेक्शन पीएम मोदी सोरोस। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। और एक चैनल में मूवीज कर रहे हैं हम। एक मूवी खत्म हो गई, दूसरी खत्म होने को आई है। जाके देखो कौन सा चैनल और कौन सी वो दो मूवीज हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या छिपाया भाया तूने? वैसे तो जिंदगी भर से छिपाते ही जा रहे हैं। और क्या नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी चौतरफा मुसीबत में फंसे हुए। उनकी नागरिकता का केस जो है वो चल रहा है। पार्टी के अंदर जो है वो बेटे यूके की लीव है ना, चुनाव हार रहे हैं। एक और पकड़ा गया था जर्मनी का था। उनके खिलाफ होता चला जा रहा है। उनके ही लोग उनको नकार रहे हैं कि हटाओ, इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज राहुल गांधी क्या छुपाते पकड़े गए हैं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास। नरेंद्र मोदी और मेहुल चोकसी जो कहा जाता है, नीरव मोदी मेहुल चोकसी को मोदी ने भगा दिया, उस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि आज राहुल गांधी, एक बंदा जर्मनी का निकला था, पता नहीं कहां, जर्मन सिटीजनशिप थी एक बंदे की। कहां पर? तो पॉलिटिशियन। हम चाहते हैं कि सदन चले। मतलब राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सदन चले। रहे भैया, बाहर खड़े होकर आप हंगामा कर रहे हो, अंदर क्या फोटो में लेके बैठे? नहीं, हम चाहते हैं सदन चले। हर बारी तो जब सदन नहीं होता है तुम ही खड़े होके अंदर सदन में इतना हंगामा करते हो। आज तुम्हारे ऊपर हुआ तो तुम्हारी फटी पड़ी है तो तुम कहते हो हम सदन चलाना चाहते हैं, अभी चलता रहे। अब तुम्हारे ऊपर जब किया, ये खड़े होके अडानी अडानी करते रहते थे ना सदन के टाइम में। अब इनको इन्हीं की मेडिसिन मिल रही है। तो अब बीजेपी को जो है ना वो बोलते रहना चाहिए सदन के अंदर सोरोस सोरोस सोरोस। अब ये कह रहे हैं अब इनकी बचाओ। जो करते थे ना अब उसी को भुगतो। अब तक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो, और उसके बाद आप कह रहे हो हम चाहते हैं सदन चले। ये राहुल गांधी का ट्रैक कैसे चेंज हुआ है, यही बहुत जबरदस्त कहानी है जिस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि इससे पहले राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। आज जो कह रहे हैं राहुल गांधी बाहर आ गए, मैं चाहता हूं सदन चलाऊं, मैं कौन और चलेगा सदन, उनका बयान सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप क्या कर रहे थे बॉस? उसके पहले आप जो है ये कर रहे थे। क्या? मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, कैसे नहीं करता है? आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? शेमलेस गाय। हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे क्योंकि हमारे लिए। देखा है कितना घटिया आदमी है, मेच्योरिटी नहीं है उसमें, बहुत ही कचरा आदमी। ये करता है भैया, तो ये जो बोलते हैं वही करते हैं। तो आपके राज्यों में क्यों इनसे पैसा ले रहे हो? फिर छोड़ो, हटाओ उसको। नहीं, इसका जवाब होना चाहिए कि एक पे राहुल गांधी जैसे लगाया था ना वैसे राहुल गांधी का थोबड़ा, दूसरी तरफ सोरोस का थोबड़ा, और तब बोलना चाहिए कि राहुल गांधी जो है ना, जो सोरोस बोलता है ना वो वैसे ही चलता है। राहुल गांधी चलता है जैसे ये ऐसे मजाक उड़ा रहा था ना। देखो, कोई एक मर्यादा होती है। हाँ, तुमको इतनी हाई पोस्ट में हो, तुम सोच रहे हो कि कल को मैं शायद पीएम बन जाऊं इंडिया का। पीएम ऑफ इंडिया की ऐसी हरकतें कि तुम अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हो। अभी भी अडानी का रोना लेके बैठा हुआ है, जबकि सोरोस का इतना बड़ा पंगा तुम्हारे सर पे है। तुम तो एक देशद्रोही माने जा रहे हो एट दिस टाइम। और तुम कैसे अपने उस चीज को छुपा के इस टाइप का जो है घटिया हरकतें कर रहे हो। वेरी डिसग्रेसफुल। आज राहुल गांधी का राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल दे आए और उनको तिरंगा दे रहे थे। जरा देखिए वहां क्या किया है। पिया हुआ था क्या? राजनाथ सिंह अंदर देखिए तिरंगा दे रहे हैं। बहुत ही घटिया आदमी है। और देखिए कैसे मुस्कुराते हैं, क्या जैसे स्कूल में ये तो वही मैं कह रही हूँ, लफंटा टाइप चीज कर दी। ये देखिए तिरंगा देने जा रहे हैं। बहुत ही घटिया। लो
मतलब लो कैलिबर इंसान। क्या पॉलिटिकल समझ है, हो सकता है चेक करो, ड्रग टेस्ट कराओ या अल्कोहल लेवल चेक करो। चाहते हैं कि लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह इनसे व्यवहार करें, लेकिन इनका खुद का व्यवहार लीडर ऑफ ये तो लफंटे लोगों जैसी हरकतें हैं। कितना खुश हो जाते हैं ऐसी चीज करके। मतलब ऐसा लग रहा है कि सदन ना राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इनके टाइम पास की जगह ये वहां जाके कुछ नहीं कर सकते, अंदर मन करे पीएम बोल रहे हैं हल्ला करते रहो, चिल्लाते रहो, लोगों को बोलेंगे हल्ला करते रहो। इसमें मैच्योरिटी नहीं है बंदे में, इज नॉट मैच्योर एट ऑल, बच्चा है। वहां सदन में सबको भेजेंगे वेल में कि जाओ 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 हंगामा करो, है यू 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 करके भेजेंगे बाहर, इस तरह की चीजें क्या रहे हैं ये मजाक बना रहे हैं। लोग क्या समझते हैं, मतलब इनको इनके लिए वैल्यू ही नहीं है क्या? ठीक नाम दिया लोगों ने इसको, गजब का हाल है। और आप लोग ये सब देखते हैं तो आपको क्या आता है, क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आज राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने भी बिना किसी एबिलिटी के बना देते थे। होता है तो दिल्ली में साफ कर दिया है कि भैया हमको नहीं लड़ना है इनके साथ। कुछ खबरें ऐसी चल गई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको नहीं मिलकर लड़ना है, हम 3 बार अकेले लड़े हैं और अकेले जीते हैं, इनसे काहे के लड़ेंगे। कांग्रेस को 15-15 सीट नहीं देने वाली आम आदमी पार्टी। तो यही है, यहाँ भी राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हो गई कि भाई तुम्हारे साथ मिलकर हमको कोई फायदा नहीं। भाई दिल्ली वालों इस बार बीजेपी को जिता दो, कुछ तो ठीक कर लो। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव ला रही है। ये सुना था मैंने। क्यों भाई? राहुल गांधी तो कहते हैं कि ओम बिरला जो है स्पीकर लोकसभा के, वहां लोकसभा में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, सबका माइक बंद होना चाहिए। विश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ पे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में तो नंबर है ही नहीं, तो वहां कैसे करेंगे? तो ये राज्यसभा में हो रहा है, इसकी भी वजह। अच्छा हटा दो, मुझे रख लो, सबका बाजा बजा दूंगी। में समझिएगा आज। उसके अलावा इनको जो लोग घेर रहे हैं कि भाई तुम हटो, तुम्हारी जगह नहीं है, उस पर राहुल गांधी सूत्रों का दावा है कि कह रहे हैं अपने लोगों से कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं ये समझना बहुत जरूरी है, और तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी एक्चुअली जो है वो क्या छुपाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले सुनिए आज जेपी नड्डा ने सदन के अंदर क्या कहा है, फिर राहुल गांधी का बयान सुनवाता हूं। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है, और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। संबंध गहरा है मित्रों। सुरक्षा का सवाल। तो बेसिकली हुआ ये है कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई कि उनका कोई मुद्दा चल नहीं रहा, चलेगा भी नहीं। अडानी इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी पूछते हैं कि भाई वो अडानी छोड़ते क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। तो कह रही हूं आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उसके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा चलता नहीं है। तो इस चक्कर में वो अडानी को छोड़ नहीं पा रहे कि भाई मैं नया मुद्दा कहां से लाऊंगा, इतनी मेहनत कहां से करूंगा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं अडानी पकड़े रहता हूं। मेहनत करना आता होगा तो करेगा ना। कि जो राहुल गांधी उनकी पार्टी अभी तक सदन चलने नहीं दे रहे थे, वो अचानक आज की डेट में क्या कह रहे हैं, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। उसके बाद आगे की बात बताता हूं, जरा सुन लीजिए कोई बात। उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं। अगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करेंगे ब्रेन है, इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। बताओ सूरज का क्या कनेक्शन है तुम्हारे साथ? कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा, हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोले। सोरोस करता है, देखिए एक सेकंड मुझे सोरोस, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या क्या डिबेट होगा? एलिगेशन देखिए सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं, वो सोरोस पे चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं। हाँ सोरोस बताओ। और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं, आप जानते हो। डिस्ट्रैक्शन तुम करते हो, अडानी में हम छोड़ेंगे नहीं। सोरोस से मिलके अडानी को फंसाया ना तुम लोगों ने, अपने देश के बंदे को फंसाया, लगाते जाएंगे गद्दारों। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और चलेगा बेटा, आरोप लगाए मेरे बिना तुम्हारे लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है, हम चलाएंगे। सारा जगह से बोल रहे हैं जैसे मैं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। चलाओ ना बजा। एक तो राहुल गांधी ने ये क्लियर कर दिया कि अगर वो चाहेंगे तो 100% सदन चल पाएगा। इसका मतलब आज तक सदन नहीं चल रहा था, वो नहीं चाहते थे इसलिए नहीं चल रहा था, यानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया।
क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम तो 100% सदन चलाएंगे। इसका मतलब सरकार उनको यकीन है कि सरकार सदन चलने देगी, और अगर वो चाहेंगे सदन चलेगा और सदन चल जाएगा, इसका मतलब वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं चल रहा था सदन। यानी देश का पैसा राहुल गांधी की वजह से बर्बाद हो रहा था, ये आज उन्होंने मान लिया। सबको पता है, क्यों सदन चलाना चाहते हैं? बेसिकली आप देखिए वो यही चीज छुपा रहे। उनको ये बात समझ में आ गई है कि ना तो उनको इंडिया अलायंस पूछ रहा है, ना उनका कोई मुद्दा चल रहा है, और तीसरी बड़ी बात उनको ये समझ में आ गई कि वो सदन के बाहर हंगामा करते हैं, अंदर भी बाहर ही अंदर भी बर्बाद खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी सदन के अंदर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम लेकर कनेक्शन पूछ रही है। तो भाई जो सदन के अंदर उठेगा वो तो सदन की कार्रवाई में भी जाएगा, वो तो रिकॉर्ड भी होगा ऑफिशियली, और वो वीडियो जो है, वो विजुअल जो है, वो सदन की कार्रवाई का वो दुनिया देखेगी। तो इनको समझ में आया कि बॉस हम तो बाहर रह जाएंगे, बाहर ही हंगामा और तमाशा करते रह जाएंगे, ये तो अंदर बीजेपी पूरा मुद्दा पलट दिया इन्होंने। तो इससे अच्छा है कि अंदर चलो, अंदर चलते हैं और अंदर जो है हम अडानी करेंगे, बाहर कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए अब इन्होंने ये किया है। तो बेसिकली ये जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, एक्चुअली वो ये छिपा रहे हैं कि राहुल गांधी आज की डेट में अंदर से घबराए। जैसे वो इमरान खान बोलता है ना कि आपको घबराना नहीं चाहिए, कुछ उस टाइप से। मैं कहूंगी घबराना अच्छा है राहुल गांधी, घबराओ। और जिस तरह से ओवर स्मार्टनेस की दुकान खोली हुई है ना, बहुत बचपन है, टाइम वेस्ट, एक नंबर का एक इमेच्योर टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट, देश का सत्यानाश, इतना मतलब प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। बंदे की एज बढ़ गई है पर वो साथ में मेच्योरिटी नहीं आई। राजनाथ सिंह जी को देखे आ रहा है, देखो जैसे कोई लफंटे करते थे ना स्कूल के बच्चे, रोज दे दिया। हाँ, जैसे स्कूल के बच्चे होते थे ना हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, लफंटू थे हमारी क्लास के, सबसे पीछे जाके बैठेंगे, आता कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन टीचर पूछ ले कुछ पता ही नहीं, टीचर सब्जेक्ट कौन सी क्लास में बैठे हुए ये तक नहीं पता होता था उन्हें, और अपने आप को सोचना मैं बड़ा 30 मार खानू, कॉलर अपनी मतलब यूनिफॉर्म भी ढंग से नहीं पहननी, अपने कॉलर ऊपर करके हीरोगिरी दिखानी और यूं यूं चलना, बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस देखते ही पता चल रहा था। ऐसे इंसान को कौन भारत में सपोर्ट करता है और किसने वोट किया? अगर ये वाकई सीरियस हो जाए तो इतनी बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं है। मैं तो अंदर से करेंगे, फाइट आओ, अंदर फाइट करो तो हार जाओगे। मैंने पिछले इस इलेक्शन के टाइम बोला भी था कि इतना वोट दो बीजेपी को कि ये ऑपोजिशन में ही बैठने नहीं बैठ सके, एक सीट हो, पर हाँ एक सीट में मैं कहती हूँ एक भी इनको सीट ना दो तो लोग नहीं, ऑपोजिशन की तो बड़ी जरूरत है। ऐसे ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन ऐसी होगी ना तो देश डूब जाएगा। अभी भी जाग जाओ भाई। और ये देखो अपने देश का बंदा जो टॉप बिजनेसमैन है अडानी, जो कंट्री के लिए पोर्ट्स खरीद रहा है, सब कर रहा है ताकि कंट्री सिक्योर हो दूसरों देशों में, उसके अगेंस्ट ये राहुल गांधी खड़ा हो रहा है जो इंडियन है अडानी और अपने देश के हेल्प कर रहा है। और खुद ये बंदा राहुल गांधी देश का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन सोरोस, उसके साथ मिलके पता नहीं क्या इसने अपने साथ उसके साथ कनेक्शन करके क्या वो गठबंधन किया हुआ है और क्या प्लानिंग की हुई है कि वो कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह देश में जो है ना तो मैं अनरेस्ट कर दूं, मैं वहां बुरा हाल कर दूं देश का, जिससे जो है मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो हट जाए और मैं पावर में आ जाऊं। ऐसे बंदे के साथ कौन इंडियन खड़ा हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आती। आप खड़े हो सकते हो? फिर कमेंट करके कोई कमेंट अगर करे ना राहुल गांधी के प्रो में तो समझ लो वो बंदा क्या है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।